की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलं गुरोर्मूर्तिः पूजा मूलं गुरोर्पदम् मंत्र मूलं गुरोर्वाक्यं मोक्ष मूलं गुरोर्कृपा। ब्रह्मानंदं सुखदं केवलं ज्ञान मूर्तिं द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आवाज आती नहीं आती? वहां भी आवाज ना जाती। श्री रामचरितमानस श्लोक। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्ता इष्टमीश्वरम वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रो अपि चंद्र सर्वत्र वन्द्यते सीताराम गुणग्राम पुण्यरण्य बिहारिणो वंदे विशुद्धि विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो उद्भव स्थिति संहार कारिणीम क्लेश हारिणीम सर्वश्रेयस्करीं सीता नतो हम राम वल्लभाम यन्माया वशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत् सत्त्वादमि सर्वभाति सकलं रज्जौ यथा हेर्भ्रमः यद्पादपल्लव मेघमेभिः भवामौ स्थितिर्षावताम् वन्दे हम तं शेष कारण परम रामाख्यमीशं हरिम् नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मात नोती जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिवर बदन करौ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन मूक होई बाचाल पंगु चढ़ाई गिरिवर गहन जासु कृपा सुदयाल द्रवौ सकल कलिमल दहन नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करौ सुमम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणा अयन जाहि दीन पर नेह करौ कृपा मर्दन मयन बंदौ गुरुपद कंजु कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो हम लोग पढ़ रहे हैं श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा नंबर 251। बिहरहि बन चहु ओर प्रतिदिन प्रमुदित लोग सब जल ज्यों दादुर मोर भय पीन पावस प्रथम। सब लोग दिनों दिन परम आनंदित होते हुए वन में चारों ओर विचरते हैं जैसे पहली वर्षा के जल से मेढक और मोर मोटे हो जाते। तो जैसा कि हम लोग पहले पढ़ रहे थे कि जहां भगवान राम रुके थे चित्रकूट में, वो कोल भीलों का इलाका है। तो यही कहते हैं कि हमारी सबसे बड़ी सेवा यही है कि हम आपके कपड़े लत्ते न चुरा लें। यह हमारा अति बड़ सेवकाई ले ही न बासन बसन चुराई। आपका कपड़ा लत्ता न चुरा ले, यही हमारी सेवा है। और बाकी हमारे पास तो कुछ है नहीं कि मैं कुछ सेवा कर सकूं। हम लोग खुद ही गरीब हैं, भूखे प्यासे मरते हैं। जंगल की जितने उपज हैं, जड़ी बूटियां हैं, कंद मूल फल हैं, उनको खा के अपना पेट भरते हैं। हमारे पास कुछ देने के लिए नहीं। और दूसरा क्या है, हम जड़ जीव जीव गण घाती
कुटिल कुचाली कुमति कुजाती। हम जड़ जीव हैं, कुछ समझ में नहीं आता मैं क्या करना क्या नहीं करना। जानवरों को मारते हैं, खाते हैं और खुश रहते हैं, अपना उसी में मस्त है। जीवों की हिंसा करने वाले हैं, कुटिल कुचाली कुबुद्धि और कुजाति के। तो हम सब प्रकार से हम लोग हीन हैं, सब प्रकार से हम लोगों को समाज ने गिरा के रखा है। अब जो है इतना ही है कि भगवान के चरणों में प्रेम हो गया है। जब से भगवान श्री राम चित्रकूट गए तो उनके हृदय में बहुत प्रेम हो गया, अपना लिए। और क्या हुआ, तब वो क्या किए कि सब कुछ उनके खाने की सामग्रियां जिससे जिससे जो बन पड़ा उनको लाने लगे। उनकी कुटिया उटिया बना दिए रहने की, राम लक्ष्मण सीता की। इतना वो करने लगे और भगवान राम भी उनसे प्रेम करने लगे, तो सब बहुत खुश हो गए। अब जो जो भरत जी के साथ में जो लोग आए हुए थे, पूरे अवध के लोग आए थे, तो वो भी मिलते हैं, कोल भीलों से मिलते हैं और उनके प्रेम भरे वचन सुनते हैं। वो भी सोचते हैं कि कोल भील कितने पुण्यवान हैं, जो कि भगवान राम का के सत्संग सुनते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, कि कितने भारी पुण्य हैं जो उनके साथ में रहते हैं। जो भरत के साथ जो लोग आए हैं वो क्या करते हैं, वो आए तो पहले देखे चित्रकूट का वन, तो एकदम बहुत प्रसन्न हो गए कि ऐसा जंगल तो हमने कहीं देखा नहीं, ऐसा वन हमने कहीं देखा नहीं। उस समय बड़ा भयानक जंगल था और जहां तहां महात्माओं के स्थान थे। तो सब लोग दिनों दिन परम आनंदित होते हुए वन में चारों ओर घूमते रहते। यहाँ कैसा है, वो आश्रम कैसा है, वो पैसुरी नदी कैसी है, वो पहाड़ कैसा है। अब वहां सब जगह बहुत अच्छा था, हर जगह पानी की धाराएं निकलती। चित्रकूट में हनुमान धारा है, गुप्त गोदावरी है, और जहां जहां जो जो जगह हैं वो सब जगह पानी की धाराएं निकलती। तो देख करके सब लोग बहुत खुश होते, कोई इधर जा रहा, कोई उधर जा रहा, कोई उधर जा रहा है। जैसे पहली वर्षा के जल से मेढक और मोर मोटे हो जाते, ऐसे जब पहले पहले उन्होंने देखा तो बहुत प्रसन्न हो गए। चित्रकूट जो है ऐसी उसकी बसावट है कि दूर दूर तो स्थान है। जैसे अनसुईया जी जो है 15-20 किलोमीटर पड़ता, वहां 15 किलोमीटर पड़ता। ऐसे गुप्त गोदावरी है वो दूसरे साइड में है। ऐसे हनुमान धारा है वो भी दूर है। उधर पैसवी नदी है, इधर कामदगिरि पर्वत है। सब प्रकार का वहां पर जलाशय बहुत है। वहां जलाशय जो है मान पानी की जगह जगह पानी मिलता है वहां। तो साधु महात्माओं के रुकने के लिए बड़ी अच्छी जगह है चित्रकूट। पुरजन नारी मगन असी प्रीति, बासर जाहि पलक सम बीती। सीय सासु प्रतिवेश बनाई, सादर करई सरिस सेवकाई। अयोध्यापुरी के पुरुष और स्त्री सभी प्रेम में अत्यंत मग्न हुए। उनके दिन पल के समान बीत जाते। दिन भर घूमे फिर थक गए, बीत गया दिन। जितनी सासुएं थी उतने ही वेश बनाकर सीता जी सब सासुओं की आदर पूर्वक एक सी सेवा करती। अब सीता जी की 3 सासुएं थी, कैकेयी, कौशल्या और सुमित्रा। तो सीता जी सबकी सेवा बराबर ढंग से करती, किसी से भेदभाव नहीं मानती। किसने हमको जंगल वन में निकाल दिया है, कैकेयी ने, उसकी सेवा मैं न करूं, ऐसा भेदभाव नहीं मानती। सबकी सेवा करती है बराबर प्रेम से। ऐसे कौशल्या जी करती है, ऐसे सुमित्रा की करती है, ऐसे कैकेयी की भी सेवा करती है।
तो कहने का तात्पर्य है इसमें, आध्यात्मिक जो स्वरूप है वो ऐसा है कि जब भरत जी जाते हैं चित्रकूट, भरत है साधक के अंदर का जो भाव है, भाव कैसा होना चाहिए, भाव अपने लक्ष्य के प्रति सही होना चाहिए। ये नहीं कि हमने लक्ष्य तो बनाया था पहले कि भगवान को प्राप्त करें, फिर मन भटक के संसार की ओर चला गया कि ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, ये भी हो जाए। तो ऐसा नहीं होता है। हमारा लक्ष्य परमात्मा होना चाहिए, हमारा भाव परमात्मा के प्रति होना चाहिए। परमात्मा जैसे गुरु के रूप है, तो गुरु के प्रति, अपने इष्ट के प्रति अपना प्रेम भाव होना चाहिए। उनको संपूर्ण समर्पित भाव से उनकी सेवा करनी चाहिए। यदि हमारा प्रेम उनमें सही नहीं है, तब ये मानना चाहिए कि उसका लक्ष्य दूसरा कोई और बन रहा है। बहुत बाबा लोग आश्रमों में रहते हैं, कुछ दिन रहे, 4 से 10 साल, फिर बोले यार कहाँ तक रहे, हो गया। गुरु बाबा ने जो बताना था बता दिया, हमारी समझ में भी आ गया, अब चलो कहीं दूसरी जगह स्थान बना लेंगे, वहां रहेंगे। ऐसे करते हैं ना बाबा लोग, दूसरा स्थान बना ली, वहां पर उनका मन रम गया। तो जब तक साधना पूर्ण नहीं होती, अगर साधक साधक वो स्थान छोड़ के जाता है, गुरु महाराज जी की शरण छोड़ के जाता है, तो उसको वो प्राप्ति नहीं हो सकती, अब साधना अधूरी रह जाएगी, उसकी साधना अधूरी रह जाएगी, वो पूर्णता को प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि साधना करने का क्षेत्र तो गुरु भगवान की शरण है। अब जब शरण को छोड़ दिया तो कहाँ जाएगा, जहां जाएगा वहां माया रहेगी, जहां जाएगा किसी से रोटी भी की भी इच्छा करेगा, खाने की इच्छा करेगा, कपड़े की इच्छा करेगा, रहने की इच्छा करेगा, स्वाभाविक इच्छाएं पैदा हो जाती। तो जब किसी से कुछ चाहेगा तो वो भी कुछ चाहेंगे। संसार तो ऐसा बना कि कुछ ना कुछ तो मांगेगा। महात्मा का लाभ लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। तो उसकी जो एनर्जी है, भजन की ताकत है, वो उनके रूप में बदल जाएगी, भक्तों में चली जाएगी, तो वो भजन से खाली हो जाएगी, भजन उसका नष्ट होगा, भजन कमजोर हो जाएगा, भजन की कुछ ताकत उनके पास चली जाएगी, तो उनके लड़कों की शादी हो जाएगी, बच्चों की शादी हो जाएगी, कोई नौकरी पा जाएगा, किसी का जो काम अटका होगा उसके तब भजन के प्रभाव से उनके काम सिद्ध हो, उनके काम भजन के प्रभाव से सिद्ध होने लगेंगे, उसकी एनर्जी उनमें चली जाएगी। तो क्या होगा, अगर वो पूर्ण साधक, अच्छा साधक नहीं है, परफेक्ट नहीं है, तो वो फिर उनको, उस साधक की साधना नीचे की ओर चला जाएगा, साधना में सही प्रगति नहीं कर पाएगा। जब प्रगति नहीं करेगा तो कुछ दिन तक तो अच्छा लगेगा, फिर उसके बाद उसको खाली खाली महसूस होने लगेगा, यार हमने जब थे तो वहीं अच्छा था गुरु भगवान की शरण में, अब यहाँ आए हैं तो पता नहीं कैसा लगता है, खाली खाली दिखता है। तो इसलिए साधक को गुरु भगवान की शरण में रह करके साधना करना चाहिए। हाँ, व्यवहार जगत में आ जाता है। अच्छा अच्छा, व्यवहार जगत इतना खतरनाक है कि महात्मा लोगों को जबरदस्ती फंसा लेते, आप फंसना ना चाहें तो बाबा लोगों को फंसा लेता है कि हमारे यहाँ निमंत्रण है, हमारे यहाँ आ जाइए, और हम आपकी सेवा करेंगे, हम आपको आश्रम बना देंगे, हम आपको ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। तो बाबा लोग फिर फंस जाते माया मोह में, आगे प्रगति उनकी रुक जाती। तो साधकों को अपने गुरु महाराज की शरण में रह करके साधना करनी चाहिए, तभी चित्त भी एकाग्र रहेगा। अगर हम कहीं इधर उधर भागते हैं तो जरूर माया के चक्कर में पड़ेंगे, माया के चक्कर में पड़ जाएंगे। एक महात्मा था, गुरु भगवान की शरण में रहा 10-12 साल, फिर कहा, गुरु बाबा से बोला मेरा मन है कि मैं कहीं घूम आऊं। तो गुरु बाबा ने कहा कि नहीं बेटा, अभी तुम कहीं ना जाओ घूमने फिरने, भाई साधना चल रही है, कर लो पूरा, फिर घूमते रहना। नहीं माना, कहे कि मेरा मन बहुत पड़ता है मैं घूम आऊं, अब मेरे अंदर थोड़ा सा ताकत मालूम पड़ती है,
मेरा कुछ न बिगड़ेगा। अब मैं घूम में आऊं तो गुरु बाबा मना किए, ना जाओ बेटा, अभी ठीक नहीं। कहे मुझे जैसे आप समझाते हैं कुछ मांगना नहीं, तो मैं कुछ ना मांगूंगा। यही समझाते हैं ना, भगवान का नाम जपना है, भगवान का नाम भी जपूंगा, अब कुछ मांगूंगा भी नहीं। जो मुझको लोग कर देंगे अपने से, उतने से मैं संतुष्ट रहूंगा। तो अब मैं कुछ कोई इच्छा नहीं करूं। गुरु बाबा बहुत समझाए लेकिन माना नहीं। बोले हमको जाने दीजिए, एक बार मैं देख तो आऊं कैसा क्या है। चला गया वो, आज्ञा लेकर के चला गया, लेकिन जाओ तुम भी समझोगे जो कुछ होगा, मेरा कहना तो मानते नहीं। चला गया। अब जाते 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 कोई एक जगह थी, जंगल था, वहीं जाके एक जगह बैठ गया। कोई गांव का किनारा था कहीं, बैठ गया वो। तो बैठा रहा, रात को वहीं पड़ा बैठा रहा। अब दूसरे दिन वो बरेदी जो गोरू चराने आते हैं, मवेशी चराने आते, वो आए। जब आए तो देखे कि एक महात्मा बैठा है। तो उससे बोले बोले, कुछ बोला नहीं, चुपचाप बैठा था। तो जाके अपने घर में बताए, अपने घर में बताए, जाके एक महात्मा बैठा है, कुछ बोलता बोलता नहीं है, चुपचाप बैठा है। तो भाई घर वाले कहे भाई महात्मा कोई बैठा है तो उसको तुम जो है उसकी सेवा करनी चाहिए। बोले चाहे ना बोले, भूख भूख तो सबको लगती है, खाने पीने का प्रबंध कर दे। बोले कैसे कर दे प्रबंध, कुछ बोलता ही नहीं। कहीं भले ना बोले, लेकिन महात्मा तो है। तुम ऐसा करो कि जो रोटी तुमको हम देते हैं जब गोरू चराने जाते हो, तो जो रोटी हम तुमको देते हैं, इधर बैठिए ना, वो काहे घुसते हैं बीच में, इधर जगह पड़ी हुई है, इधर आइए। तो जो रोटियां हम तुम्हें देते हैं उसको और ज्यादा ले जाओ और दो रोटी और ले लो, दो चार उसको भी खिला देना, तुम भी खाना। इस प्रकार से वो देने लगे रोटी उसको। अब बाबा जो है वो अपना बैठा रहे चुपचाप, रोटी दे दे, पानी दे दे, खाए पिए, अपन पड़ा बैठ रहे वहीं। फिर गांव के लोग आए, मिले जुले, कहे महाराज आप कैसे बैठे, अकेले पड़े बैठे रहते हैं, आपको कुछ हम छाया बना दें। तो एक कुछ कुटिया बना दी, पत्ता उत्ता लकड़ी उकड़ी इकट्ठा करके गांव के लोग, और छानी वानी बना दिए, उसी में रहने लगे। कहे महाराज बताइए आपको क्या चाहिए। कहे हमको कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। तो कहे आपको खाना मिल जाता है, पानी मिल जाता है, सब कुछ। आप बताइए, जो कुछ सेवा हम करने को तैयार हैं, आप बताइए तो सही। बोले हमें कुछ भी नहीं चाहिए। अब वो जो क्या था कि ये लंगोटी थी एक जोड़ा, और कुछ चदर उदरी पहनने के कपड़े थे। तो लंगोटी जो है वो बगरा देता था, उसको चूहा काट देते थे लंगोटी। तो अब वो जब गांव वाले तो आते ही रहते थे, बोले महाराज जी बताइए क्या सेवा है। कहें बेटा और कोई सेवा नहीं, मैं क्या बताऊं तुमसे, कह भी नहीं सकते। कहें बताइए ना, कोई सेवा हो तो करूंगा, हम करेंगे हम। वही लंगोटी मेरी काट देते हैं चूहे, बड़ी दिक्कत आती है, रात को मैं सो जाता हूँ, चूहे आए लंगोटी काट दी। लेकिन महाराज ऐसा है कि लघु इसका तो सरल सरल उपाय है। अरे आपकी लंगोटी काट देते हैं तो चूहे के लिए बिल्ली चाहिए, बिल्ली आएगी तो चूहे भाग जाएंगे। तो गांव वालों ने क्या किया, एक तो बिल्ली ला दी। अब बिल्ली लाई तो बिल्ली जो है अपना घूमती रहती थी इधर उधर, कि बिल्ली भी भाग जाती थी। बिल्ली को खाने को चाहिए ना, वो दूध चाहिए बिल्ली को। अब बिल्ली को दूध चाहिए तो कहें भाई बताए कि बिल्ली आती तो जरूर है, लेकिन दिन भर रहती नहीं, रात दिन रहती, चूहे तो दिन रात घूमते रहे, तो बिल्ली के लिए क्या करें, बड़ी मुसीबत। अब देखिए चूहा से बिल्ली आ गई, तो बिल्ली का क्या होगा। बिल्ली जो है वो के लिए क्या महाराज, तो सरल उपाय है। बिल्ली को दूध चाहिए तो दूध के लिए गाय चाहिए, तो गाय ला दिए वो लोग। गांव में तमाम गायें घूम रही थी, गाय कहें गाय आपके यहाँ हो जाएगी, अपना खाएगी पिएगी रही आएगी, चर लेगी, जंगल है तमाम, उसको कोई बात नहीं। एक गाय ला दी, वही अपना आते थे, सेवा कर जाते थे गाय की, बंधी रहती थी, दूध निकलता था, दे देते थे, बिल्ली दूध पी लेती थी, अपना वही रही आती थी। अब बिल्ली जो है, बिल्ली आ गई तो बिल्ली का अपना कुछ दिन चला ऐसे ही। अब जो है
बोले कि बिल्ली के लिए दूध के लिए गाय भी आ गई। अब गाय को बाबा जी कहाँ तक देखा, उसकी भी गुरुवारी करनी पड़ती, दूध लगाना, चारा भूसा खिलाना, बांधना, इधर उधर चराना। कहें भाई हम ये सब नहीं करेंगे, हम महात्मा है, हम कोई इच्छा करते नहीं। आइए, हम कोई इच्छा करते नहीं, हम तो महात्मा हैं। तो कहें कि हाँ ठीक है, आप महात्मा है तो कोई बात नहीं है, उसके लिए व्यवस्था भी हो जाएगी, आप चिंता क्यों करते हैं, हम लोग गांव के लोग हैं, सब प्रकार की सेवा आपकी करते हैं, चिंता ना करिए। तो क्या हुआ, बैठिए, यहीं बैठ जाइए खाली जगह। तो बोले कि आपको अब गाय के लिए एक थे गांव में विधवा माई आई थी, उसकी मतलब शादी हो गई थी, उसका पति मर गया था। तो कहीं विधवा माईदाई है, तो वो उसको रख देते हैं और वो अपना चारा पानी देगी, सेवा करेगी और रोटी भी बना देगी। तो कहें भाई तुम लोग जानो, मेरी तो कोई इच्छा है नहीं, जैसा तुम लोग करना हो करो, मेरी तो कोई इच्छा नहीं। तो कहें महाराज ठीक है। तो अपना वो आती थी, चारा पानी कर दे, दूध दूध निकाल दे, गोबर उठा दे, मतलब जो काम करना चाहिए सब, गाय की सेवा करने लगी, अपने घर चली जाती थी। अब गांव वाले ने कहा तुम रोज घर आती हो, रोज जाती हो, अरे एक कुटिया वहीं बना लो, तुम हम बना देंगे, वहीं रही आओ तुम, काहे को घर रोज रोज आती हो, रोज जाती हो, अब विधवा हो तुम, पति नहीं, तुमको क्या जरूरत है गाँव आने, वहीं रही आओ अपन। तो वहीं वो भी अपना कुटिया बना दिए, कहे थोड़ी दूर कुटिया बना देंगे, रही आना वहीं, वो भी स्वीकार कर लिया, वहीं रहने लगी वो भी। अब क्या हुआ कि सब सेटिंग बिल्कुल बन गई पूरी की पूरी। तो क्या हुआ, बाबा का जो मन है उस विधवा महिला को देख करके धीरे धीरे गड़बड़ाने लगा, उसके मन में वासना पैदा हुई। तो वासना पैदा हुई, कुछ दिन तक तो अपना ठीक ठाक रहा, कि धीरे धीरे वासना में मन चला गया, तो उसके जो है उस संभोग करने लगा, लड़के बच्चे हो गए, उस लड़के बच्चे हो गए, तब जो तब भी नहीं समझ बुद्धि नहीं खुली, क्योंकि वासना ने मन को खींच लिया, वासना ने मन को खींच के रखा था। तो जब 2-3 लड़के बच्चे हुए, तब जो है अब गांव वाले कुछ ना बोले, कहे भाई विधवा तो है ही है, हो गए लड़के बच्चे, मान लो शादियां हो गया और क्या, बाबा तो है। तब उसका कि एक दिन उसको नींद ऐसा लगा कि मेरी जैसे कहीं मैं बध गया हूँ, बहुत बुरी तरह वासना में फंस गया हूँ, ऐसा उसको महसूस हुआ। तब सोचा कि या तो बड़ा माया फांस दी से, हम आए थे भजन करने गुरु बाबा से आज्ञा लेकर, ये माया तो बहुत बुरा फांसा है, लड़के बच्चे हो गए, अब क्या करूं, बहुत परेशान हुआ। रात के 4 बजे उठ के अब भागा फिर, और अपना सब बाल वाल भी बनवा लिया था बिल्कुल बाबा फिर। अब भागा तो अपने गुरु बाबा के पास पहुंचा, रोता गाता, दाढ़ी मुंह से बनाए, कुर्ता पैजामा पहरे, पहुंचा गुरु बाबा के पास, कहने बेटा क्या है, गुरु बाबा सब बिगड़ गया, अब क्या करूं, अब मैं गया था भजन करने के लिए वहां, तो मेरा सब गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हो गया, पूरी कहानी सुनाई। कहीं साले, तेरे को मैं समझाता था ना कि तू कहीं मत जा, कहीं जाएगा तो बर्बाद हो जाएगा, तब तू मेरा कहना नहीं मानता था तब। अब कहता है बिगड़ गया बिगड़ गया बिगड़ गया, अब तो बता, अब तो तेरा साधना गिर गई नीचे, तू साधना से नीचे चला गया, अब कहता है कि बिगड़ गया, मेरी बात को नहीं मानते हो तुम, डांटे डूटे, कहीं तुझे फिर साधना करनी पड़े, अब ऐसा कर कि फिर से रहे यहाँ, और जब तक तुम ठीक ना हो जाओगे, चाहे जय जन्म लग जाए, तुमको साधना ही करनी पड़े, और गुरु की शरण छोड़ के साधक को नहीं जाना चाहिए, यदि जाओगे तो बर्बाद हो जाओ, पतन हो जाएगा। तब वो फिर अपना प्रणाम किया, कहीं मनाई धारण रह सेवा कर। गुरु बाबा बहुत दयालु होते, दयालु, क्षमा कर दिए, कहीं साला बिगड़ तो गया ही, फिर सेवा करे आश्रम, अब कहाँ भगा इसको, तो फिर सेवा में लगा ली। तो इसी प्रकार से ये कहानियां चलती साधकों। तो साधकों को क्या, देखिए भरत जी का लक्ष्य क्या क्या थे, भगवान राम थे। भरत जी चाहते
तो अयोध्या के राजा बन सकती थी, क्योंकि सबका आदेश हो गया, गुरु वशिष्ठ का आदेश था, कैकेयी का आदेश तो था ही, क्योंकि उसके पुत्र ही थे। कौशल्या जी ने कह दिया था कि बेटा तुमको जब सबका आदेश है तो मेरा भी आदेश है, तुम मेरे राम के समान ही हो, मैं तुमको राम के समान ही मानती हूँ। मेरा एक पुत्र भले वन को चला गया हो, लेकिन तुम भी मेरे राम के समान पुत्र, तुम ही बैठ जाओ, कुछ नहीं बिगड़ेगा। और दशरथ जी भी कह गए थे कि ये हमारा लड़का जो है राम वन को जाए और भरत राजा बने, इसमें कोई दिक्कत नहीं, हम लोग कोई इसमें बुरा नहीं मानेंगे, बैठ जाओ। तो अगर भारत स्वीकार कर लेते राजा बनना, तो फिर राम तो वनवास जा ही रहे, लेकिन भारत का राजा बनना बहुत गलत था। समझ कहा है, अगर भारत राजा बन जाते तो फिर मतलब साधक के अंदर का भाव ही, अगर भाव तक साधक रह जाए, प्रैक्टिकल में न बदल पाए, केवल भगवान का चरित्र सुनता रहे, गुणगान करता रहे और उसको प्रैक्टिकल न बदल पाए, तो फिर गया। फिर राम क्या करते? राम भी कुछ नहीं कर सकते। राम, क्योंकि राम और भरत एक ही हैं, हमारे अंदर का जो ज्ञान है वो राम है, जो भाव है वो भरत है। तो भाव का समर्पण राम के प्रति होना चाहिए, तब राम की कीमत है। भाव राम के प्रति होना चाहिए, भगवान के प्रति होना चाहिए। नहीं तो क्या होता, अगर भरत राजा बन गए अवध के, तो राम वनवास जाते भी, लेकिन गद्दी पर न बैठते, क्योंकि भरत गद्दी में बैठ गए, हाँ, बीच में दरार पड़ जाती और फिर राम गद्दी पर न बैठते, क्योंकि भरत गद्दी पर बैठ गया। तो यदि हमने भावनाओं को स्वीकार कर लिया, सांसारिक भावनाओं स्वीकार कर लिया, तो फिर राम का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, राम राज हो नहीं सकता। तो भरत बहुत बुद्धिमान थे, तो इसमें साधक की समझ कैसे होनी चाहिए? इष्ट के प्रति होनी चाहिए। अगर इष्ट से अलग हुई, हटी, तो फिर पूरा संसार है, वहां भटक जाएगी बुद्धि, फिर उसी में फंसा रह जाएगा, आगे प्रगति न कर पाए। तो ये जो रामचरितमानस, ये हमारे जीवन का दर्शन है, सच्चे साधक के जीवन का दर्शन है कि साधक को कैसा होना चाहिए। साधक को अपने इष्ट के प्रति विशुद्ध प्रेम होना चाहिए, ऐसा मानना चाहिए कि हमारे गुरु भगवान से भी बड़े हैं,